ईश्वरो गुरु आत्मेति ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत्व्याप्तदेहाय व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः। शांति मंत्र का मदनलाल भगवान वाला मंत्र, मंत्र नंबर 3। ओम शन्नो मित्राः ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः संवरुणः शन्नो भवति आर्यमा सन्नो भवति अर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो नमस्ते वायो त्वं एव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि त्वाम् एव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वाम् एव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। गीता तत्वालोक ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है, जो कि श्रीमद् भगवत गीता की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा उड़िया बाबा जी के द्वारा। और इसमें हम लोगों का अध्याय 12 चल रहा है, भक्ति योग। और अध्याय 12 में भी मंत्र नंबर 3 चलेगा। मंत्र नंबर 2 तो पूरा हो गया है ना जी। 2 और 3 की व्याख्या कॉमन है वहाँ। 2-3 की व्याख्या कॉमन है, ठीक है। तो मंत्र नंबर 3 ले लेते हैं दोबारा से। 12/3। ये तु अक्षरम अनिर्देशम ये तु अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम् अचिन्त्यं च सर्वत्र गम् अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। मंत्र नंबर 4 भी इसमें साथ में लिया है। जी ले लेते। संनियम्य इन्द्रियग्रामम् संयम्य इन्द्रियग्रामम् सर्वत्र संबुद्धया सर्वत्र संबुद्धया
ते प्राप्नुवन्ति माम् एव ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः। ये जो अलका भगवान के सत्संग में कई बार आया है, सर्वभूत हिते रताः, जी। अपने लिए भोग में ही रताः नहीं। क्यों भाई, कितना सुंदर जीवन है, तो कहते हैं सर्वभूत हिते रताः, है ना। सभी प्राणियों के ही हित में जो लगा रहता है, वो सुना है ना जी। कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखै। आम का पेड़ थोड़ी ना आम खा लेता है अपने, अमरूद का पेड़ भी अपने मीठे मीठे अमरूद नहीं खाता है। किसके लिए है ये सब? सर्वभूत हिते रथा, सर्वभूत हिते रता। अगर कोई ईंटा भी मारता है उसमें, तो उसमें से एक मीठा फल गिरता है कि लो भाई खाओ, हैं? तो कहते हैं वृक्ष, संतों का जीवन कैसा होता है, तो बोले अपने अपने निज स्वार्थ के लिए होता ही नहीं है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखें, और नदी न संचय नीर। नदियाँ अपना पानी किसको पिलाती है? चाहे जो कोई पी ले, कोई मनुष्य पी ले, कोई पशु पक्षी पी ले, कोई जानवर पी ले। क्यों भाई? तो वृक्ष कबहु नहीं फल भखें, और नदी न पीवै नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। देखिए भगवान, सर्वभूत हिते रता 12/4 में है भगवान जी। भगवान, हम माधव भगवान से इसका अर्थ सुनेंगे, फिर डॉक्टर भगवान से गीता तत्वालोक सुनेंगे। जी भगवान। निराकार ब्रह्म के स्वरूप का कथन और उसकी उपासना से भगवत प्राप्ति। तु ये इंद्रियग्रामम सन्निमय अचिंत्यम सर्वत्र गतम सर्वत्र गम अनिर्देश्यम च। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार से वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और कुटस्थम ध्रुवम अचलम अव्यक्तम, और जो सदा एक रस रहने वाला नित्य अचल निराकार अक्षरम अर्थात अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पर्युपासते पर्युपासते निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं। ते सर्वभूत हिते रता सर्वत्र संबुद्धया माम एव प्राप्नुवन्ति, अर्थात वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हैं और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। एव लगा है। तो 12वें अध्याय में जब अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा कि कौन सा योगी श्रेष्ठ है, सगुण साकार में जो लगा हुआ है वो, या निर्गुण निराकार में जो लगा है वो, इन दोनों में से हे केशव कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठतम योगी है? तो भगवान ने कहा कि सगुण साकार में जो लगा है सो श्रेष्ठ योगी है। बाकी है ना। तो अब ये बताने के बाद भगवान ये कह रहे हैं कि देखो, वो लोग तो योग में लगे हैं, है ना, लेकिन जो अब भगवान की शब्दावली देखो, मानो भगवान ने अपने हृदय का सारा ज्ञान उड़ेल दिया हो तीसरे में, है ना। इस तीसरे चौथे मंत्र में कहते हैं, जो पुरुष इंद्रिय ग्रामम नियम संनियम्य इंद्रिय समुदाय को अपने ग्रिप में रखता है, इंद्रिय समुदाय को भली प्रकार से वश में रखता है। मनुष्य में और जानवर में क्या फर्क है? क्यों माधव भगवान?
जानवर का जहाँ मन जाता है हम्म, वो फट से वहीं पहुंच जाता है। वानर है वो। क्यों जहाँ भाई? मन गया वहीं पहुंच गए। जानवर को जहाँ मन आया वहाँ पहुंच गया, जो मना है सो किया, हम्म, क्योंकि वो जानवर है। उसको नहीं पता है कि ये मेरी बहन है, उसको नहीं पता है ये मेरी माता है। धर्मो ही एको अति को विशेषो। लेकिन मनुष्य इन सब चीज़ों का विचार करता है, यहाँ तक का विचार करता है कि अरे वो जो पराई स्त्री है वो पूज्य दुर्गा का अवतार है, यहाँ तक का विचार कर लेता है। माँ बहन तो छोड़िए, बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर धर्म है। उसको विचार की शक्ति है। हाँ, वो हम बताएं उसके अंदर कौन सी शक्ति है? जो पशु पक्षी है ना, ये इंद्रियों के और मन के स्तर पे जीते हैं, ठीक है। लेकिन जो मनुष्य है वो इंद्रिय से ऊपर और श्रेष्ठ क्या है? मन। जी, और मन से भी ऊपर और श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि। बुद्धि। ये भगवान बुद्धि के स्तर पे जीता है। देखिए, आप देखिए, ये अभी मोबाइल, अभी जो हम लोगों की बातचीत चल रही है, ये सत्संग चल रहा है ऑनलाइन, इसमें कोई कानपुर से जुड़ा है, कोई इलाहाबाद से जुड़ा है, कोई बनारस से जुड़ा है, कोई आगरा से जुड़ा है। क्यों भाई? ये कैसे संभव है? बुद्धि के स्तर से। जी, लेकिन भगवत गीता कहती है कि मनुष्य बुद्धि के भी ऊपर एक स्तर है, उसमें जी सकता है। और आपको मालूम है वो क्या है? कि माधव भगवान क्या है वो? जी भगवान, बुद्धि के भी ऊपर का जो स्तर है, वो आत्मा का स्तर है। हाँ, स्वरूप का स्तर है। स्वरूप का स्तर है। तो वो स्वरूप में जी सकता है, इतना ऊंचा लेवल। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? 12/3, 12/4 में, जो पुरुष संपूर्ण इंद्रिय के समुदायों को भली प्रकार से ग्रिप में रख के, वश में करके, जो मन बुद्धि से भी ऊपर की चीज है, सर्वव्यापी है, अकथनीय है, स्वरूप है, और शरीर की तरह नहीं कि कभी जवान, कभी बूढ़ा, कभी मर गया, ऐसा नहीं। कूटस्थम, सदा एक रस रहने वाला। और ध्रुवम, ध्रुवम मतलब जो परमानेंट है, नित्य है। और अचलम, और अचल है। अव्यक्तम, जो निराकार है। अक्षरम, जो अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। जैसे लगता है भगवान के भीतर से सच्चिदानंद का झरना उमड़ने लगा हो। देखिए, क्यों? क्योंकि निराकार ब्रह्म के बारे में जो बता रहे हैं। दोनों मंत्र मिलके बहुत बढ़िया हो गए। निरंतर एक ही भाव से मस्त, एक ही भाव से क्या? पर्युपासते। परि माने क्या होता है? चारों ओर उपासते माने पूजन करता है। पूजन करता। परि उपासते, चारों ओर से पूजन करता है। अच्छा, परिवार माने क्या होता है? चारों ओर से। क्यों जयप्रकाश, परिवार माने क्या होता है बता सकते हो? वार। परि प्लस वार। परि माने क्या होता है? सर, जो चारों तरफ से वार करे। वार माने प्रहार। प्रणाम। जिसमें परिवार किसे कहते हैं? जिसमें चारों ओर से प्रहार हो। और ऐसा नहीं कहना कि चारों ओर से प्रहार केवल पति के ऊपर होए। सबके ऊपर हो चारों ओर से प्रहार पत्नी के ऊपर भी होता है, बच्चों के ऊपर भी हो रहा है। चारों ये एग्जाम है। ये जाना है। परिवार में जो बच्चा रहता है ना, उसके ऊपर भी परिवार चारों ओर से प्रहार होता है। क्या बे पढ़ता नहीं है? अबे सब खेलता है। डांटते रहते हैं उसको। अच्छा, जो परिवार में बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके ऊपर भी चारों ओर से प्रहार होता है, भले ही छुप के होए। अरे कहन बहुत चिल्लाते हैं। ये नहीं कि कहीं जाएं, कहीं बैठे रहते हैं दरवाजे पे खो खो करते हैं। तो भगवान परिवार शब्द से परि को समझ लो। परि माने चारों ओर से। परि उपासते, जो चारों ओर जहाँ देखता है
जिसे देखता है उसकी ही अनुभूति करता है। वे संपूर्ण भूतों के हित में रत, सर्वभूत हिते रताः, सर्वत्र संबुद्धया, सब में समान भाव वाला। अरे इस पापी में भी वही प्रभु विराजमान है, इस पुण्यात्मा में भी वही प्रभु विराजमान है। अरे नहीं नहीं, इन पापी और पुण्यात्माओं के रूप में वही प्रभु तो हैं। माम संबुद्धया, सब में समान भाव वाला योगी। कहते हैं मुझको प्राप्त होगा नहीं, प्राप्त ही, मुझको प्राप्नुवंती, प्राप्त ही है। अबही प्राप्त है, एवला जीते जी प्राप्त है। देखिए भगवान, मानो भगवान कृष्ण के भीतर से ज्ञान रूपी अमृत का झरना उमड़ पड़ा हो, ऐसे भगवान तत्व का वर्णन कर रहे हैं, जिसको हमारे यहाँ हिंदी में गीत गाते हैं ना, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। ये जो हमारा भारत का वेदांत है ना, ये कभी जाति भेदभाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ तक कि मनुष्य और पशु, यहाँ तक कि पक्षी, यहाँ तक कि दूसरे लोगों के असुर, ये दूसरे लोगों के देवता, ऋषि, भगवान ये सब को कहता है कि ये सब एक ही चैतन्य परमात्मा की अभिव्यक्तियां हैं। देखिए भगवान कितना बढ़िया दर्शन है। अगर वास्तव में संपूर्ण विश्व के लिए एक दर्शन कोई बन सकता है तो वही तो बन सकता है जिसका दायरा ही नहीं है। बिल्कुल, जो अनंत है, जो अनंत है। और सर्वभूत हिते रता भी सिद्ध नहीं हो सकता जब तक तत्व नहीं जानोगे आप। हाँ। तो हो ही नहीं पाएगा। हाँ, नहीं हो सकता। यहाँ तो जो भी कहावत बनती है उसकी गहराई में यही सनातन धर्म है। कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, कहते हैं कि नहीं जी। तो इसकी नींव कहाँ से निकला है? वेदांत। ये भारत के सनातन धर्म उपनिषदों के वेदांत से निकला है। जो रुपए में लिखा रहता है ना, सत्यमेव जयते, वो कहाँ से निकला है राणा भगवान? श्रुति से निकला है भगवान। हाँ, मुंडक उपनिषद से निकला है। श्रुति ही लिख सकती है जयते, वैसे नहीं लिखा मिलेगा कहीं। हाँ, श्रुति में मांडूक्य उपनिषद से निकला है ये जो जयप्रकाश पढ़ रहे हैं, सत्यमेव जयते। और भगवान, हम तो जैसे कई जगह जाते हैं तो बिल्डिंगों में लिखा मिलता है भगवान, बिल्डिंगों में कहीं लिखा मिलता है उपादेय, हे माने जो त्याज्य हो, और उपादेय माने ग्रहण करने के योग्य, उपादेय। अब भगवान एक कहावत और है ना कि आत्मानि प्रतिकूलानि, जो अपने लिए प्रतिकूल हो, निगेटिव हो, परेशान न समाचरेत, सामने वाले के साथ वैसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। कहाँ से निकला है ये बताओ? सबका उद्गम वेदांती है भगवान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, कहाँ से निकला है बताओ? बेस यहीं से निकला है। देखिए भगवान, सबकी सहायता करो, कहाँ से निकला है? वेदांत। समाज सेवा किया करो, कहाँ से निकला है? दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे, और हाथ जोड़ सबको, कहाँ लिखा है कि मुस्लिम ईसाई को न प्रणाम करो? हाथ जोड़ सबको पे ध्यान दो, प्रणाम करो, हाथ जोड़ सबको सलाम करो प्यारे। जानबूझ के उसमें सलाम शब्द आया है कि कहीं तुम प्रणाम तक न सीमित रह जाओ। देखिए भगवान,
भगवान दुनिया की सारी कहावतों का जो मूल है, जो जड़ है, वो यही सर्वव्यापी परमात्म रूपी करंट। आपको मालूम है कि सभी शरीरों में एक परमात्म रूपी करंट है। क्यों माधव भगवान? बिल्कुल, सभी शरीरों में जो चेतन है परमात्मा ही है वो परमात्मा ही है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है? यही पकड़ो। जो सारे शरीर हैं वो प्रकृति के हैं। जो सारे शरीर हैं वो तो प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन उसमें जो चेतन है, जो तुमको स्पष्ट रूप से अनुभव है कि मुझे अनुभूति हो रही है, मैं चेतन हूँ, वो चेतन तुम हो। क्यों माधव भगवान? ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है? शरीर मैं हूँ या अज्ञान है? बिल्कुल, क्योंकि तुम शरीर हो ही नहीं। शरीर में हूँ, जीव में हूँ, दोनों अज्ञान है। हाँ, अगर कोई जीव के लेवल तक भी कहने लगे तो भी वो भी अज्ञान वो ही भी है। अज्ञान है। और अगर कोई कहता है चेतन मैं हूँ, या देवी सर्वभूतेषु चेतन इति अभिधीयते। देखिए भगवान, तो चेतन मैं हूँ, तो एक चीज बताओ कि खाली एस.के. द्विवेदी के शरीर का चेतन मैं हूँ कि माधव के शरीर का और जयप्रकाश के शरीर का भी चेतन मैं ही हूँ? बताओ। सबका चेतन में हूँ। अरे चेतन एक है सब में भाई। भगवान गीता में कितनी बार बताए हैं कि देही नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत। हे अर्जुन, संपूर्ण देहों में एक चैतन्य आत्मा देही। एक जगह बताया है, सैकड़ों जगह बताया है। तो अगर तुमने इस रहस्य को पकड़ लिया सत्संग से कि अरे गजब, मैं तो देही हूँ, नित्यम हूँ, अवध्य हूँ और देहे सर्वस्य हूँ, और सभी देहों में मैं ही हूँ, तो आपकी भाषा बदल जाएगी कि नहीं? बिल्कुल बदल जाएगी। क्यों माधव भगवान? बदल जाएगी भगवान, एक अनोखी भाषा निकलेगी उसकी। एक विवेकानंद जी कहते हैं भाषा बदल जाती है उसकी। वो कहता है मैं कुछ नहीं करता, हाँ मेरी पावर से सब हो रहा है। ये संसारी लोग तो गाते हैं करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। क्यों जयप्रकाश इसका रहस्य जानते हैं? ये क्यों राणा भगवान? ये संसारी जो गाते हैं करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है, इसका क्या रहस्य जानते हैं ये लोग? बिल्कुल नहीं जानते भगवान। पूरे टाइम करता तो अभिमान ही उड़े रहते हैं, कैसे जान पाएंगे कि अकर्ता को, अकर्म वस्तु को कैसे समझ पाएंगे। वो सर वो केवल गाते हैं बस। वो केवल गाते हैं। और आपको बता दें, ये भगवत गीता भी लोग केवल गाते हैं, उसको समझते नहीं हैं। रामचरित मानस भी गाते हैं, उसको भी नहीं समझते। भागवत भी गाते हैं और उपनिषद भी वो कभी कभी गा लेते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। समझते कुछ नहीं है। तो भगवान देखिए कि ये जो 12/3-4 है, इसमें भगवान के भीतर अमृत और ज्ञान का झरना उड़िल पड़ा। अब भगवान ऐसे ऐसे शब्द बोलने लगे, कूटस्थम, ध्रुवम, अचलम, अव्यक्तम, अक्षरम, सर्वत्रगम, अचिंत्यम, इंद्रिय ग्रामम संनियम्य, अनिर्देश्यम, अरे बाप रे बाप, सर्वत्र संबुद्धया। मानो सारी विद्वता भगवान की निकल पड़ी हो भीतर से, हृदय से। गीता में हृदयम पार्थ, भगवान कहते हैं गीता वही गीत है जो 24 घंटे मेरे भीतर झंकृत होता रहता है। गीता मेरा हृदय है। गीता में हृदयम पार्थ। देखिए, अच्छा मजे की चीज है कि राम हृदय, माधव भगवान सुने हो? राम हृदय जी हो, वो राम के भीतर हृदय में जो झंकृत होता रहता है वो गीत है। और इन सभी अवतारों, सभी महात्माओं, सभी ब्रह्मानुभूति करने वालों के भीतर क्या झंकृत होता रहता है माधव भगवान? हर पल कैसे जीवन जीना चाहिए, वही
अहर निशम किम परिचिंतनीयम, कि क्या सोचना चाहिए। तो सोचना चाहिए कि हमारा जो जो स्वरूप है, बस हम तो कहेंगे किसी का चिंतन ना करो तो वही बचता है। वो राणा भगवान इसका मंत्र सुनाएंगे। राणा भगवान हर पल कौन से चिंतन में मस्त रहना चाहिए। व्हाट इज द बाप ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग की बाप क्या है? जी भगवान, राणा भगवान। संसार मिथ्यात्व। हर निशम किम परचिंतनीयम, संसार मिथ्यात्व शिव आत्म तत्व। बहुत बढ़िया। अपने भगवान स्वरूप का ही ध्यान करना चाहिए, इसी में रमण करना चाहिए, इसी में ही रहना। आहार निशम, आहार माने दिन, निशा मतलब रात्रि। आहार निशम किम पर चिंतनीयम, कौन से चिंतन में बिताना चाहिए? अरे उसी चिंतन में बिताना चाहिए जिसमें वाह 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 निकले। क्यों भाई? आहार निशम किम पर चिंतनीयम, संसार मिथ्यात्व शिव आत्म तत्वम। ये संसार तो सपने के समान झूठा एक सपना नंबर 2 है, और मैं ही वो आधार अधिष्ठान देही हूँ जो सर्वत्र विराजमान है। मृत्यु की औकात नहीं है कि मुझे छू ले। मैं हमेशा आनंद घन हूँ, मुझको किसी को पाना वाना नहीं है, बल्कि मेरी ही पावर से सब जिंदा हैं। मेरी ही सत्ता से सारे देवता जीवित हैं। मेरी ही सत्ता से सारे पशु पक्षी जीव चर अचर सब का वजूद है। यह है भगवत गीता। भगवान जयप्रकाश कुछ कह रहे थे? प्रभु, ये हम अगर आप आदेश दीजिए तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गाया करते हैं और समझते कुछ नहीं। उसका रीजन बताएं बोले प्रभु। हाँ बोलो। हाँ प्रभु, हमने ये अनुभव किया है एक्चुअली हर चीज का, हर कार्य का एक कोई टेक्निकल इंसान होता है। जैसे मोटरसाइकिल बनाने वाला एक मोटरसाइकिल का टेक्निकल इंसान है। अब आदमी इस अहंकार में रहता है कि मैं जानता हूँ, तो वो अपनी गाड़ी को धो सकता है, पॉलिश कर सकता है, लेकिन वो अपनी मोटरसाइकिल के सारे काम तो कर नहीं लेगा कार के। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो इसके टेक्निकल इंसान है, फॉर एग्जांपल गुरु, तो शास्त्रों में गुरु की बहुत बड़ी महिमा गाई गई, तो उसको इन्हें महत्व देना नहीं है। दुनिया वाले उनको कुछ भी नहीं समझते हैं। प्राय मैंने देखा है कि अगर किसी मान लो 100 में से 10-15 गुरुओं ने कोई गलती कर दी, तो जो 85% जो एक सीधे साधे इंसान है उनकी भी बुराई किया करते हैं। तो चूंकि जब इन्हें उसके स्पेशलिस्ट के पास जाना नहीं है, उसको सुनना नहीं है, तो ये जब ये गाएंगे नहीं तो और करेंगे क्या, और समझेंगे कभी नहीं, क्योंकि हर चीज का एक स्पेशलाइजेशन होता है किसी के पास। बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है जयप्रकाश, कि इसका जो स्पेशलाइजेशन है वो गुरु परंपरा से है। गुरु परंपरा का मतलब नारायण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा को, तो फिर ब्रह्मा ने आगे ज्ञान दिया, फिर वो वशिष्ठ जी से होता हुआ, सुखदेव जी से होता हुआ, पराशर जी से होता हुआ, वो कैसे कैसे ट्रैवल किया है। हमसे किसी ने पूछा गुरु कौन होता है, हमने कहा गुरु वो होता है जो कभी बहुत सुंदर शिष्य रहा होता है, वो गुरु होता है। बहुत सुंदर, सुपर है प्रभु ये। तो ऐसा है कि डॉक्टर भगवान के मुख से सुनते हैं 12/3-4। 2-3-4 प्रणाम जी प्रणाम भगवान। बहुत ही सुंदर चर्चा हो गई 3 और 4 की। मैं उड़िया बाबा के ग्रंथ तत्वालोक से उसका भावार्थ पढ़ता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं, और जो इंद्रियों का निग्रह कर सर्वत्र समबुद्धि रखकर सब और व्यापक अचिंत्य कूटस्थ अचल और ध्रुव नित्य सत्य अव्यक्त और अनिर्देश्य
अक्षर की उपासना करते हैं, संपूर्ण प्राणियों के हित में निरत वे लोग भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। भगवान जब सर्वत्र देख लिया, संपूर्ण प्राणियों के देख लिया, तो फिर और कुछ बचा भी क्या? वो तो उसी को प्राप्त हो ही चुके हैं। वो तो परमात्मा स्वरूप को ही उपासना करते हैं, परमात्मा स्वरूप ही है, ये बात जान गए। अब व्याख्या है, सब भूतों के हित में निरत वही तो होगा जो राग द्वेष से रहित होगा। भक्तों का कोई स्वार्थ नहीं होता, इसलिए उनमें राग द्वेष भी नहीं होता। वे तो सबका हित ही चाहते हैं। उनका तो यही संकल्प रहता है कि सब भगवान के भक्त हो जाएं, सब निरंतर भजन करें, क्योंकि भगवान के भजन से बढ़कर प्राणियों का और कोई हित नहीं है। ऐसी समदृष्टि बिना भगवत साक्षात्कार हुए नहीं हो सकती। इसके लिए संयम की बहुत आवश्यकता है। समदृष्टि होने के कारण ही भक्त को सबका हितैषी कहा गया है, अथवा आत्मा ही सब भूतों का हित है और उसमें वे रत रहते हैं। इसी से उन्हें सर्वभूत हिते रता कहा गया है तथा इसी कारण वे सबको प्रिय भी लगते हैं। सभी का आत्मा काम आदि दोषों से रहित है और यही लक्षण उनमें भी घट जाते हैं। अतः स्वस्वरूप होने के कारण वे भी सबको प्रिय लगते हैं। स्वस्वरूप भगवान कह दिया, कौन प्रिय लगते? जो भक्त है वो दूसरे को भी स्वस्वरूप लगने लगता है। इस कारण सबको प्रिय लगता है कि मेरा भी स्वरूप तो यही है, मेरा भी स्वरूप तो यही है, और अपना स्वरूप हर एक को अच्छा लगता है। अथवा वे किसी से प्रेम ना करके केवल आत्मा से ही प्रेम करते हैं और आत्मा सबका एक है, इसलिए उनका सबसे प्रेम हो जाता है। अरे गजब! और वे भी सबको प्रिय होते हैं। क्या बात है। यही सर्वभूत हिते रता का तात्पर्य है। सबका एक ही कर दिया, एक के अलावा कुछ नहीं। अब प्रश्न उठाते हैं, यहाँ कूटस्थ के पश्चात अचल कहने की क्या आवश्यकता थी? तो उड़िया बाबा जी उत्तर देते हैं, कूटस्थ तो माया भी है, परंतु वह अचल नहीं है, क्योंकि ज्ञान होने पर वह निवृत्त हो जाती है। क्या बात। बहुत सुंदर बता दिया कि माया कूटस्थ है पर वो चली जाती है। तो अब अगले श्लोक की संगति आएगी। भगवान अगले श्लोक की संगति इस प्रकार है, इस प्रकार भगवान ने निराकार उपासना का भी समर्थन किया और एव शब्द का प्रयोग करके बतलाया कि उन्हें भी भगवान अवश्य मिल जाते हैं, परंतु वह कष्ट साध्य है। ये बात अगले श्लोक में कहेंगे। जी बोलो। क्यों कष्ट साध्य है? क्योंकि जो देहाभिमानी हैं उनके लिए स्वरूप को समझना बड़ा मुश्किल काम है भाई। स्वरूप को खूब समझाओ और खूब समझते हैं और तालियां पीटते हैं, वाह वाह करते हैं, लेकिन सबसे छुप करके चुपचाप मूर्ति पूजा कर लेते हैं। चुपचाप धीरे से दरवाज़ा बंद करके वो अंदर मूर्ति पूजा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि देहाभिमान बड़ा पक्का है, मैं देह हूँ, जबकि देह है ही नहीं। देह तो प्रकृति की चीज़ है, 5 भूतों की चीज़ है। देह सबका अनुभव है कि देह लगातार बदल रहा, और सबका अनुभव है कि मैं वही हूँ। जो मैंने बचपन में अपने छोटे छोटे इस शरीर के हाथ पैर देखे थे, साइकिल चलाते, बचपन के दृश्य, वो सारे दृश्य बदल गए, लेकिन मैं वही हूँ जिसने देखा था। कितनी इम्पोर्टेंट बात है भगवान। तो देहाभिमान बड़ी मुश्किल से जाता है। एक जयप्रकाश बढ़िया एपिसोड सुनावे, अपने मोहल्ले में घटित हुआ था साकेत नगर में। साकेत नगर में एक बड़े गुरु जी थे, लठिया वाले गुरु, जो लखनलाल त्रिपाठी वाली लाइन में रहते हैं कोने में।
तो उनका शरीर तो अब खत्म हो गया, तो वो वेदांत का सत्संग सुनते थे कई वर्षों से, और सबको वेदांत सुनाते थे संजय वन में बैठाल के। बड़े वाले लठिया वाले गुरुजी बैठे हैं, चारों ओर 20 लोग बैठे हैं, और बढ़िया वेदांत की चर्चा चल रही है, तो सुनाते थे। लेकिन घर में जा कर के और सबसे भीतर वाली कोठरिया में देवता स्नान कराते थे। देवता का सिंहासन होता है ना छोटा सा, इसमें छोटे छोटे देवता होते हैं जी। तो उसमें जाके भगवान को स्नान कराते थे, चंदन लगाते थे, भोजन सब कराते थे। तो इनके जो गुरु थे वो मतलब इतना महान गुरु पूरे उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई हुआ हो। वो वायु मार्ग से चलते थे। तो वो कानपुर के पास तो रहते थे जंगलों में। तो एक दिन वो आए, पता नहीं कहाँ से आ गए, वो तो वायु मार्ग से चलते ही थे, बिल्कुल सिद्ध थे, सबको पता था कि ये सिद्ध हैं। बोले फतेहपुर की शादी में चलना है, तो कहें चलो तुम चलो, हम आ रहे हैं। और ये लोग कार से गए और पता चलो वहाँ बैठे चाय पी रहे हैं, समझे। तो वो बड़े गुरु जी के गुरु थे। तो पुराने लोग मिले जयप्रकाश, तो इनसे पूछना, ये जो माधव प्रसाद दीक्षित के लड़के हैं और ये जो पुराने लोग हैं ना वहाँ पर, उनसे पूछना, वो सब बताएंगे। तो एक बार उन्होंने, जब वो गुरुजी पता नहीं कहाँ से सुबह आ गए भैया 6 बजे, और देखा इनका गेट खुला है, तो गेट के अंदर चले गए और इनका नाम की आवाज़ देते हुए अंदर चलते गए, आवाज़ देते गए, चलते गए, और सबसे अंदर वाली जो कमरे में, कोठरी में देखा तो ये देवता स्नान करा रहे थे, मूर्ति पूजा कर रहे थे। अरे बाप रे बाप, आग बबूला हो गए एकदम। कहने लगे तू ससुरा दुनिया भर को वेदांत सिखाता है और खुद तेरा देहाभिमान नहीं गया। मैं देह हूँ, मैं पूजा करता हूँ। कल डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही थी, भेद दृष्टि हुए बिना उपासना कर्मकांड नहीं हो सकता है। याद है यह माधव भगवान? बिल्कुल कल का इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो जयप्रकाश समझ लो कि वो आग बबूला हो गए, और उन्होंने वहीं पर उनको श्राप दे दिया कि जा, तुझको इस जन्म में बोध नहीं होगा। और ये कह के उल्टे पैरों तुरंत लौट गए। और ये घटना वहाँ इतनी मशहूर हुई थी कि पूछो मत। तुम जयप्रकाश जानते हो उनका घर, जो लठिया वाले बाबा हैं? जानते प्रभु। तो वो अब तो उनका शरीर नहीं रहा। और आपको बताऊं, पूरे कानपुर में सबसे बढ़िया वेदांत की लाइब्रेरी उन्हीं के घर में थी, जी, लठिया वाले गुरु के घर में। और आपको बतावें कि उनकी लाइब्रेरी इतनी बढ़िया थी कि उनके शरीर के ख़त्म होने के बाद वेदांती लोगों ने मांगा तो उनके बच्चों ने एक भी ग्रंथ नहीं दिया, और बाद में ये खबर आई कि उन्होंने किसी रद्दी वाले को दे दिया। और तो ये भी लोगों ने कहा कि लोगों ने कहा कि उनके लड़के भी उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं ना। उनके लड़के भी देहाभिमानी नहीं, उनके लड़के उनको फॉलो कर रहे हैं कि हमारे पास भगवत गीता है, हमें आधी अधूरी समझनी है, हम प्रतिज्ञाबद्ध है। तो उनके लड़के तो होंगे, अगर अब की हम आएंगे तो हम तुम चल के जरा मिला जाएगा उनके लड़कों से। अरे प्रभु उनसे ना मिलिएगा, फालतू में आपका टाइम बर्बाद होगा। तो भगवान हम क्या बताएं, ये घटना वहाँ पर इतनी मशहूर हुई थी क्योंकि वो सबको मालूम था कि वो तो उड़िया बाबा के टक्कर के महात्मा थे, उड़िया बाबा के स्तर के महात्मा थे, लीला साहब बापू के स्तर के महात्मा थे। तो भगवान बात यह हम बता रहे हैं कि देहाभिमान, लोग वेदांत भी करते रहते हैं लेकिन देहाभिमान नहीं जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि ये जो आत्मज्ञान है ये देहाभिमानी के लिए कष्ट साध्य है, कठिन है भगवान। अगर विवेक नहीं हुआ, विवेकवती बुद्धि नहीं है, अगर उसकी समझ, हाँ, अगर उसकी समझ पक्की नहीं है, नहीं चल तो वो देहाभिमान छोड़ नहीं पाता है। तो अब
काली भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि गीता रस रत्नाकर में कौन सा चलेगा, 3 4 2 3 का 2 3 चलेगा जी। काली भगवान प्रणाम भगवान जी, प्रणाम भगवान जी। दूसरा तीसरा ले रहा हूँ भगवान। हम्म, असल में अर्जुन का प्रश्न थोड़ा टेढ़ा है। एक बार सुप्रीम कोर्ट में प्रश्न उठा कि अमुक विषय पर विचार करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है कि नहीं? जी। हाँ, तो काली भगवान से रिक्वेस्ट है कि दोबारा से ले लें श्रीमद् भगवद गीता का 12/2-3। लगता है वो पढ़े जा रहे हैं। जो आदमी पढ़ता है ना वो इधर देखता नहीं है ना। ऐसा 12 और 3 जी भगवान जी। असल में अर्जुन का प्रश्न थोड़ा टेढ़ा है। एक बार सुप्रीम कोर्ट में प्रश्न उठा कि अमुक विषय पर विचार करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है कि नहीं है। इस पर यदि सुप्रीम कोर्ट यह फैसला दे दे कि इस पर विचार करने का हमें अधिकार ही नहीं है, तो हमेशा के लिए न्यायपालिका का अधिकार सीमित हो जाता है और वह बंध जाती है। इसलिए उसे खुली छूट है कि वह चाहे जिस विषय पर विचार करे और अपना निर्णय दे। तो भगवान से ही पूछ लिया जाए कि हे भगवान, तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ है कि तुम्हारे निराकार स्वरूप की भक्ति श्रेष्ठ है। अरे वाह। तो भगवान क्या उत्तर देंगे? तो मम्यावेश्य मई आवेश्य मई आवेश्य मनो ये माम। भगवान कहते हैं कि भाई, मेरी भक्ति संपूर्ण फलों की जननी है। अरे वाह। मेरे भक्त वही हैं जो अपने मन को मुझ में आविष्ट कर देते हैं। क्या बात है। जिनके मन में पूरा आवेश नहीं होता, बल्कि जिनका मन ही मुझ में आविष्ट हो जाता है। वाह। जैसे बाहर से भूत आकर मनुष्य के शरीर में घुस जाता है, वैसे ही मैं आकर बाहर से मनुष्य के शरीर में नहीं घुसता हूँ। मैं तो वहाँ पहले से ही भैया मौजूद हूँ। स्वामी जी एकदम रोचक बना देते हैं, कितना सरल कर देते हैं। अब आगे नित्य युक्ता को उठाया है। नित्य युक्ता माने हमेशा लगातार मेरी उपासना करते हैं ऐसे भक्त की मन स्थिति अपने आप श्रेष्ठ हो गई और यह हो गया उसका मन अभिनिवेश, और नित्य युक्त होने से हो गया लगातार काल में और विषय हो गए भगवान। अब उनमें विशेषता क्या है कि श्रद्धया पर्योपिता, परा श्रद्धा है। बस यही 12वें अध्याय का उपक्रम है। उपसंहार में भी श्रद्धा ही है। श्रद्धा ना मत परमा भक्तास्ते आतीव में प्रिया। इसलिए भक्ति में मूल वस्तु है श्रद्धा। और श्रद्धा भी कैसी? परा का अर्थ है अखंड अटूट श्रद्धा। उन्हें श्रद्धा से पहले भी परा लगा लिया। मर जाए तो मर जाए, कट जाए तो कट जाए, गजब। लेकिन जीवन में से श्रद्धा निवृत्त न हो। गजब भाई, श्रद्धा असल में भक्ति की रीढ़ है। ये तो YouTube में जाना चाहिए भाई। ये लाइन तो बहुत बढ़िया लाइन है। मर जाए तो मर जाए, कट जाए तो कट जाए, लेकिन श्रद्धा न जाए, अटूट रहे। यदि श्रद्धा न हो तो भक्ति बनती ही नहीं है। उपासना का अर्थ होता है परोक्ष में स्थित पदार्थ को प्रत्यक्ष के भाव से देखना। मूर्ति में, गुरु में, ध्यान में, सालेग्राम में, नर्मदेश्वर में, तीर्थ स्थान में, एकादशी आदि पुण्य काल में, स्थान में, वस्तु में, व्यक्ति में आँख से देखने पर भगवान जहाँ मालूम नहीं पड़ रहा है, वहाँ भाव से भगवान देखने का नाम भक्ति होता है। अरे गजब है, गजब, क्या बात है। गजब। बहुत हाइट पे ले गए उसको। जहाँ भगवान नहीं दिख रहा है
हाँ, वहाँ उसको भाव से देखो। भाव से देखो। क्यों? क्योंकि यही सत्य है। उपासना। अच्छा, जब आप फिल्म देखते हो जी। सिनेमा के, जब टाकीज में जा करके परिवार के साथ फिल्म देखते हो, तो वहाँ आपको पर्दा कहीं नहीं दिख रहा है। जी। लेकिन जो समझदार आदमी है, जब वहाँ अगल बगल सब लोग रो रहे होते हैं, सिसक रहे होते हैं एक भयंकर सीन देख के, तो जो समझदार आदमी है वो अपने भाव से वहाँ पर पर्दा देखता है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि सत्य पर्दा है। समझ रहे हैं? वो भाव से सत्य जानता भी है वहाँ पे कि पर्दा है, पर्दे पे चल रहा है। नहीं, बाकी भी कुछ लोग, बाकी लोग भी जानते हैं। हाँ। लेकिन वो इतना ज़्यादा भाव से आवेशित हो गए हैं कि वो ये भूल गए हैं कि ये मिथ्या है। और हमारा लोगों का टेलीविज़न सिद्ध है, हमारा लोगों का सिनेमा भी सिद्ध है, लेकिन हमारा लोगों का जगत सिद्ध नहीं है। टेलीविज़न और सिनेमा देखते समय हमको स्पष्ट रहता है कि ये मिथ्या है, अरे मिथ्या है, अरे मिथ्या है, अरे कहने लगे कि वो इसमें वो फिल्म दिखा रहे हैं जिसमें एक एक करके सबको गोली मारते जा रहे हैं सबके सर पे, तो कहते हैं बड़ा मज़ा आ रहा है भाई। भयंकर दृश्य होने पर भी मज़ा कब आता है? भगवान को, ईश्वर को बड़ा मज़ा आता है इस सृष्टि के महाप्रलय में। जी। बताओ क्यों आता है? क्योंकि मिथ्यात्व उनका पक्का है। हाँ, सिद्ध है। तो जब मिथ्यात्व आपका पक्का हो जाएगा तो आपको भी मजा लोगे। जयप्रकाश ने मुंडक उपनिषद का एक सत्संग भेजा था, जयप्रकाश को याद होगा, जिसमें कहते हैं प्रलय के भयंकर चीत्कार में महात्मा ईश्वर हंस रहा है। तो बोले ईश्वर के साथ कौन हंसे? तो बोले महात्मा हंस रहा है। क्योंकि ईश्वर को भी मिथ्यात्व सिद्ध है और वेदांती को भी सिद्ध है। बादशाह दुनिया के हैं सब, मोहरे मेरी शतरंज के। जयप्रकाश याद आ रहा है? अभी भेजा था, 4-5 रोज पहले की बात है। जी प्रभु। बादशाह दुनिया के हैं सब। कौन से दुनिया के बादशाह? रूस का राष्ट्रपति पुतिन, इंडिया का प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, बादशाह दुनिया के हैं सब, मोहरे मेरी शतरंज के। ये वेदांती बोल रहा है। दिल लगी की चाल है सब, रंग सुलह और जंग के। कोई सुलह में पड़ा है, कोई जंग में पड़ा है। रक से शादी से, इसमें जयप्रकाश ने ठीक से नहीं पढ़ा था। रक से एक भी कोई गलत शब्द पढ़ता है तो हमको खट से वो हमारे पास नोट हो जाता है। रक से शादी से मेरे जब कांप उठती है जमी, महाप्रलय देख कर तब खिलखिलाता कह कहाता हूँ वहीं। ये किसकी दृष्टि है? ये तत्वज्ञ की दृष्टि है। इसी को हमारे मंगत भगवान भी गाते हैं। मंगत भगवान भोले बाबा ने कैसे गाया इसको? मंगत भगवान लाइन में है, अभी लाइन में थे तो हाँ, इसमें मंगत भगवान जो भोले बाबा ने गाया है ना, होवे प्रलय इस विश्व का, तो मंगत भगवान से सुनते हैं। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। होवे प्रलय इस विश्व का, मुझको न कुछ भी त्रास है। ब्रह्मा आदि का सबका नाश, मेरा ना होता नाश। बहुत बढ़िया। मैं सत्य हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ब्रह्मदेव अनंत हूँ, है मुझे किसका सदा निश्चिंत। क्या बात है, गजब। तो देखिए भगवान कितनी गजब की बात है ये, कि देहाभिमान अगर नष्ट हो जाए तो इतने गजब गजब के श्रुति मंत्र आ जाते हैं। देहा अभिमाने गलिते विज्ञाते परम आत्मनि। कल डॉक्टर राकेश भगवान का एक सत्संग आया था, एक मिनट से भी कम का है। अब पता है उसमें क्या आया है? अगर तुमने परम तत्व को जान लिया तब तो सारे शास्त्रों का पढ़ना सफल हो गया, और अगर परम तत्व को नहीं जाना तो सारे शास्त्रों का पढ़ना निष्फल हो गया। और ये भी आया है कि अगर तुमने परम तत्व को जान लिया तो अब शास्त्रों को पढ़ने में कुछ नहीं धरा है, कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी जयप्रकाश ने तारीफ भी की थी कि भगवान कुछ सेकंड्स में इतना गजब का रहस्य, क्योंकि शंकर भगवान का लिखा हुआ है ना, शंकराचार्य जी का है। जी भगवान, अब माधव भगवान से रिक्वेस्ट है आगे कंटिन्यू करें। भक्ति और श्रद्धा को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं भगवान।
आगे कहते हैं उपासना होता है, अन्यथा बच्चा ईश्वर कैसे होगा। ईश्वर तो सबका बाप होना चाहिए, वह बेटा कैसे हो गया, वह दृश्य कैसे हो गया। इस तरह का जो उपापोह है, उहापोह है, इसमें बात क्या है। क्वेश्चन कि यदि बाप की अंगुली पकड़कर बेटा चले तो लोग कहते हैं कि बाप को पकड़कर बेटा चल रहा है, पकड़े हुए हैं उंगली, और लोग कहते हैं बाप को पकड़कर चल रहा है। इसलिए ईश्वर के एक अंश में भी यदि किसी की ईश्वर बुद्धि हो जाती है, अरे वाह वाह वाह, तो उससे वृत्ति ईश्वराकार तो हो जाती है। गजब रे गजब। हमें वृत्ति ईश्वराकार बनानी है। ये मंदिर किस लिए है? इसीलिए है हाँ, हमारी बुद्धि को ईश्वर आकार बनाने के लिए। कम से कम उस पत्थर में जान लोगे तो फिर सब में जानना शुरू तो करोगे। हाँ, हमको किसी ने पूछा, या फिर ईश्वर गुरु में। हाँ, सतीश भगवान, हमको किसी ने पूछा कि ये मंदिर जो है, जो मंदिर है उसमें मूर्ति पूजा है, ये सार्थक है कि निरर्थक है? तो हमने कहा बहुत सार्थक है। हमारी भगवताकार बुद्धि तो उसी ने बनाई है। बिल्कुल, उसी की कृपा से हम आगे बढ़े हैं। देखिए सतीश भगवान जी। जी भगवान जी। तो आगे कहते हैं भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि भैया इसके लिए एक तो होना चाहिए अखंड श्रद्धा, दूसरा चाहिए मन का भगवदाकार होना, तीसरा चाहिए नित्य युक्ता, और चौथी बात चाहिए भगवान के पास बैठना। अरे गजब। कर्मकांडी लोग जो कर्मकांड में पूजा पाठ करते हैं, उनमें उनकी कितनी श्रद्धा है, कितना आवेश है, कितना नित्य योग है। भगवत आवेश, नित्य योग, पराश्रद्धा, ये तीनों जब एक साथ मिलते हैं तब युक्त तमामता। तो कहने लगे, स्वामी जी यहाँ पे कह रहे हैं कि तुमको अगर अपने वेदांत में शिक्षा लेनी है तो कर्मकांडियों से लो। कर्मकांडी इतने बढ़िया लगन से नहाने के पहले ही धुले कपड़े रख देता है कि इसको हम पहनेंगे, और उसके बाद पंडित जी को बुलाता है, फिर खूब सारा सामान मंगाता है, और फिर वहाँ पे हवन हो रहा है, वहाँ धुआं भर गया, और उसी धुएं में बैठ के बड़े प्रेम से आंसू बह रहे हैं, लेकिन वो अपना यज्ञ किए जा रहा है। श्रद्धा है ना उसमें। तो कहते हैं श्रद्धा और लगन सीखनी है तो इन कर्म कांडियों से सीखो। देखो भगवान, बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया चीज है जी भगवान। तो केवल युक्त नहीं, युक्त तम हो जाते हैं। तो अगला एक मंत्र उठाया है यही, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनः वेरी गुड श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मता। वेरी गुड। ये तत् अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम परिउपासते। अब यदि पूछो कि अक्षर के उपासक क्या होंगे, क्वेश्चन लिया है, तो बोले कि देखो अक्षर की उपासना, क्षर की उपासना, ये सब बातें बिल्कुल बेकार हैं। क्योंकि फल तो एक ही है। नहीं, फल तो एक ही है। हाँ, फल तो एक ही है, फल तो दो हैं ही नहीं। जो अक्षर की उपासना करते हैं, जैसे कोई ए, कै, खे, राम, ओम, सो, अहम आदि आँख से देख ले और वैसा ही बना ले और कहे कि हम तो इसी की उपासना करते हैं, निगुरे लोग हैं ये महाराज। ओह, टाइट लिया कि वो निगुरे हैं, गुरु नहीं है कोई उनका। निगुरों की एक निष्ठा हो ही नहीं सकती। अरे गजब रे गजब, क्या बात है। टाइट लिया है, जिनके गुरु नहीं है। ये तो YouTube में जाने लायक है भाई। निगुरे लोगों की एक निष्ठा नहीं होती है। एक निष्ठा नहीं हो सकती उनकी। जब उनका कोई बड़ा काम बिगड़ जाता है तो अपने इष्ट को बदल देते हैं। उनकी निष्ठा को तो दूसरा, तीसरा, चौथा व्यक्ति आकर बदल जाएगा।
उनकी निष्ठा गुरु में नहीं है, उनकी निष्ठा मंत्र में भी नहीं हो सकती और इष्ट में भी नहीं हो सकती। निष्ठा माने यह है कि भगवान सब जगह हैं। अरे वाह वाह वाह, जहाँ आप अचल होकर बैठ जाओगे वहाँ भगवान मिल जाएंगे। गजब रे गजब, क्या बात है। अचल की व्याख्या कर रहे हैं। हाँ, भगवान सब जगह भगवान के है। मंत्र में अचल आया ना, तो मंत्र में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब अक्षरात्मक ही होते हैं। गुरु में भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इष्ट देवता में भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तुम्हारी बुद्धि में जो छोटा बड़ा बैठ गया है ना, वही तो भ्रम है। अरे गजब रे गजब, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुम्हारी इसलिए बुद्धि में जो छोटा बड़ा बैठ गया है वही तो भ्रम है। उसी से छोटा बड़ा, और ये जो लड़ाई हो रही भगवान आजकल इस तरह से मारकाट में लोग लगे हैं, हम पूरी दुनिया जीत लेंगे। तो बुद्धि में छोटा बड़ा है ना। हाँ, सही बात। वो किसी के धर्म को कुछ कह रहा है, वो किसी के धर्म को कुछ कहना है, मर्म किसी ने नहीं जाना। सही बात तो है। ये इस तरह की परिस्थिति देश में भी खड़ी होती है। वो आपने सुना है ना कि 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती, जी। ता रावण घर दिया न बाती। ये हाल है संसार का। और एक आदमी कहता है मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा। अरे ससुर, दुनिया को तो जीत लोगे, लेकिन तुम्हारा शरीर तो बहुत जल्दी मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अरे अपने आप को जीत लो, पहले अपने मन को जीत लो। अरे इतनी समझ होती तब। आपको पता है, अगर ये वेदांत पूरे विश्व का धर्म हो जाए तो सभी का रक्षा बजट 0 हो जाए। बिल्कुल। आप बताओ कहाँ जरूरत है कि सबसे ज़्यादा, हर कंट्री सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहा है अपने रक्षा बजट पे। न जाने कितने हथियार, न जाने कितना, ओफो, हे भगवान, ये कैसा जीवन है। इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा ये कुत्ते की टेढ़ी पूंछ है संसार, ये कभी सीधा नहीं हो सकता। बिल्कुल त्रिगुणात्मक है ना। इसलिए गुरु में भगवत बुद्धि करो, अरे गजब। मंत्र में भगवत बुद्धि करो, इष्ट में भगवत बुद्धि करो। मंत्र अक्षरात्मक नहीं होते, मूर्ति जड़ नहीं होती, और गुरु मनुष्य नहीं होता। अरे गजब रे गजब, ये तो ईश्वर की अभिव्यक्ति है। गजब रे गजब, क्या बात है भाई। ते तु अक्षरम निर्देश्यम। देखो, अक्षर कह देने पर अनिर्देश्य कहने की क्या जरूरत थी? बोले इसलिए कि कोई अक्षर मिथ्या निर्देश नहीं कर सकता। अक्षर कह दिया तो उसका तात्पर्य ओम इति एतद अक्षरम ब्रह्म से है। अनिर्देश्यम, उस अक्षर के द्वारा भी परमात्मा का निर्देश ठीक नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि अव्यक्तम, वह तो अव्यक्त है, और लोग परि उपासते, देश परिच्छिन्न के बिना उपासना करते हैं। सर्वत्र गम माने सर्वव्यापी, अरे वाह, अचिंत्यम माने चिंतन का विषय नहीं, और कुटस्थम माने जिसकी वर्षा हुई, कितनी गर्मी पड़ी और कितनी सर्दी पड़ी, इसका जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह उठाया कुटस्थ। अरे वाह वाह वाह। जिसका गर्मी सर्दी इनका सबका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह पहाड़ जो शिखर है चित्रकूट, त्रिकूट में जो कूट है वह बिल्कुल बैठा हुआ है। उसे कोई गाली दे गया, कोई तारीफ कर गया, कोई धूल डाल गया, कोई फैक्ट्री बन गई, कोई बिगड़ गई, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं, कुटस्थ है। इसको कहते हैं कुटस्थ। माधव भगवान की जय हो, बहुत अच्छा लगा ये। हाँ, कुटस्थम का कितना बढ़िया अर्थ है भाई। किंतु वह कुटस्थ है। सुनार या लोहार के निहाय पर कितने ही गहने टूटे और कितने ही गहने गढ़े गए, उसको कुछ पता नहीं। वह है कुटस्थ, क्योंकि वह कूट है। कूट उसी को बोलते हैं जो झूठ है। कूट उसी को बोलते हैं जो झूठ है। कूटवत स्थितम माने झूठ में जो सत्य है वह उसी को बोलते हैं कुटस्थ। क्या बात है। कुटस्थ की इतनी बढ़िया व्याख्या तो कहीं नहीं मिलेगी। कूट माने झूठ ही होता है। झूठे गवाह को संस्कृत में कूट साक्षी बोलते हैं। अरे पता नहीं आप लोग जानते हो कि नहीं भाई, गांव में
कुछ औरतें होती थी जो किसी को किसी से लड़ा देती थी, कहते हैं कुटनी है। अच्छा। कहते हैं अरे उससे सावधान रहना, आज तुम्हारे घर आई थी, तो बोले हाँ आई थी, बोले वो कुटनी है। समझे? कूट माने जो किसी को भड़का दे, झूठ, झूठ गवाही। कूट माने झूठ देखो, बोला कूट उन्होंने। साक्षी झूठ। कुटस्थम माने कितने झूठ गवाही देकर चले गए और न्यायाधीश सत्य को पकड़ कर बैठा है, कुटस्थम। क्या आपको एक चीज़ मालूम है कि जहाँ भी ये कचहरी होती है वहाँ कुछ बंदे, उनकी नौकरी यही है, वो कूट साक्षी हैं। हाँ, उनको आप जाओ, कोई गवाह बना लो। उनसे कह दो भैया 200 रुपये दे दो, तो ये वहाँ गवाही दे देंगे कि जहाँ ये घटना घटी वहाँ मैं था और मेरी आंखों के सामने घटी। ओए होए। और जज जानता है कि ये ससुरा कूट साक्षी है, लेकिन वो करे क्या, कानून में कहीं लिखा नहीं है, क्या साक्षी कोई भी हो सकता है। क्यों भाई? तो अचलम माने वह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, न्यायपालिका दौरा करके निर्णय नहीं करती, वह एक जगह बैठी रहती है। ध्रुवम माने वह काल में कटता नहीं। इस तरह से तो भगवान भगवान 2 और 3 की व्याख्या हुई। हाँ, चौथा भी हमने ले चुके हैं, तो चौथे की व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। हाँ, चौथे की व्याख्या भी पढ़ दो। समय है चौथे की व्याख्या पढ़ने के पहले एक चीज़ सुनाते हैं। जी। ये जो संसार है ये पूरा का पूरा एकदम झूठा है, और आपको पता है कि किस पल कौन सा शरीर खत्म हो जाए। अच्छा, पानी का बुलबुला कब कौन सा फूटेगा बताओ? जो मजबूत बुलबुला है और एक कमज़ोर बूढ़ा बुलबुला है, तो उसमें क्या जो मजबूत वाला बुलबुला है वो नहीं फूट सकता? कोई सा भी फूट सकता है, वो बुलबुला तो बुलबुला है। तो भगवान देखो, एक हिंदी गीत में क्या कहा गया है। हिंदी गीत में एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। बस एक पलक बंद हुई तो अभी तक कह रहे थे घर के मालिक हैं, और एक पलक बंद हुई तो मालूम क्या बोले? मिट्टी है। जल्दी ले चलो। नहीं बोले मिट्टी है। ऐसी है दुनिया भगवान। इस दुनिया को जब परखोगे तो इससे वैराग्य क्यों नहीं होगा? अपना शरीर भी अचानक एक दिन माता पिता और मालिक से मिट्टी हो जाएगा। देखो भगवान, तो क्या ये गीत कहता है भगवान? बहुत अच्छा गीत है, बहुत बढ़िया गीत है। ये 1973 में एक मूवी आई थी धुंध, उसका म्यूजिक रवि साहब ने दिया था और लिरिक्स साहिर लुधियानवी के थे। साहिर लुधियानवी ने बहुत अच्छे लिरिक्स लिखे हैं और महेंद्र कपूर ने गाया है भगवान इसको। और पता है क्या गीत है भगवान? इसमें ये स्वीकार किया गया है कि ये जो संसार है ना, हम इस भवसागर से पार नहीं जा सकते। ये भयंकर अज्ञानमयी है, ना हम इसको समझ सकते हैं ना इसके पार जा सकते हैं। हमको भगवान ये गीत हमने किसी से सुना तो हमने कहा भाई साहब ये जो वेदांत है ना वो इसको गलत साबित कर देता है। वो कहता है इस संसार को हम जान भी सकते हैं, इसके पार भी जा सकते हैं। अब जरा सुनो ये गीत कैसा है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। जयप्रकाश, हमारे और तुम्हारे माता पिता कहाँ चले गए? कहाँ चले गए उनके शरीर? क्या हम लोग 1 लाख रुपए खर्चा करके, 1 करोड़ रुपए खर्चा करके किसी भी तरह से जाके कहीं उनसे मिल सकते हैं? जी, अपना प्रश्न दोबारा पूछिए प्रभु। हम कह रहे हैं कि जो हमारे और तुम्हारे माता पिता है वो कहाँ चले गए? क्या उनको लाखों रुपए खर्चा करके उनसे क्या मिला जा सकता है कहीं जा करके? जी, लौकिक दृष्टि से बिल्कुल नहीं। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये गीत क्या कह रहा है? संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है।
एक धुंध में जाना है। अब आगे क्या कहते हैं कि अरे बाप रे, इस भवसागर से, इस संसार से कैसे कोई निकले। लेकिन भगवान वेदांत निकाल देता है। क्या कहते हैं आगे, ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज कोई राही समझा है न जाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। हमने सुयस को सुनाया था कि सुयस, तुम जानते हो इस धुंध का क्या नाम है, इस धुंध से आना है, इस धुंध में जाना है। तो सुयस ने बता दिया, बोले भगवान भगवत गीता के अनुसार इस धुंध का नाम है अव्यक्त। अव्यक्त से निकला है, अज्ञान से निकला है और अज्ञान में विलीन हो जाता है। अरे हमने कहा शाबाश सुयस साहब, शाबाश। भगवान इतनी, सुयस इतनी जबरदस्त तरीके से ग्रहण करता था कि एक बार कोई चीज बता दीजिए, चाहे जब पूछ लीजिए। आजकल तो भगवान पता ही आपको, वो पूरी शंकराचार्य जी के मठ में बैठा हुआ है। तो भगवान आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक सेकंड में कोई शरीर मर जाता है। और अभी कह रहे थे अम्मा जी, अब थोड़ी देर में कहते हैं मिट्टी, मिट्टी को बाहर निकालो। तो देखो क्या लाइन है भगवान, एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। मेरा घर, मेरा मकान, मेरा बेटा, मेरा पैसा, मेरी पोस्ट, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। और आगे क्या कहते हैं कि किस पल कौन सा शरीर पानी के बुलबुले की तरह फूट जाए, ये किसी को नहीं पता है। भगवान यहाँ डॉक्टर सबका जीवन बचाते हैं, लेकिन एक पल का पता नहीं कि कब डॉक्टर लोग कई बार जाते हैं मीटिंग में, वहाँ पर भाषण दे रहे हैं, भाषण देते देते हार्ट अटैक हो गया, गिर गए। मदन लाल जी ने वीडियो भेजा था। क्या जाने कोई किस पल किस मोड़ पे क्या बीते, इस राह में ऐ राही हर मोड़ बहाना है। पता नहीं कब कौन सा शरीर खत्म हो जाए। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। कहने का तात्पर्य क्या है, परीक्ष लोकान। जब इस संसार की परीक्षा करोगे तो आपको इससे इतना जबरदस्त वैराग्य हो जाएगा और आपको इतना जबरदस्त परमात्म प्रीति हो जाएगी कि भगवान आप जीते जी मुक्त हो जाओगे। क्या बात है। देखिए भगवान, अब काली भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस रत्नाकर का 4 ले ले, मंत्र नंबर 4। जी भगवान। जी भगवान। बाहर साधन है इंद्रिय ग्राम का संयमन और बुद्धि में साधन है सर्वत्र समता। इंद्रिय ग्राम का नियमन, बुद्धि में समता और सर्वभूतों में जो एक हित है, निहित है, उस परमात्मा में रति। सर्वभूत हिते रतः, इसका अर्थ कुछ और नहीं है, क्योंकि यह निवृत्ति प्रायण अक्सर अव्यक्त उपासना का प्रसंग है। इसमें सर्वभूत हिते रतः का अर्थ इतना ही होता है कि सब में परमात्मा है। अलग अलग नाम हैं, अलग अलग रूप हैं, अलग अलग आकार हैं,
ते प्राप्नुवन्ति माम एव। अरे महाराज, श्री कृष्ण ने तो कमाल ही कर दिया। अरे बस ये कमाल और धमाल दो ही तो काम करते हैं। ब्रज में रहते हैं तो धमाल करते हैं, उधर से उधर। धमाल माने कुछ ना कुछ खटपट, और कोई बात कहते हैं तो कमाल करते हैं। कमाल और धमाल दोनों काम करते हैं। तो ये यहाँ क्या कमाल कर रहे हैं? कहते हैं कि कोई अव्यक्त अक्षर सर्वत्रज्ञ अचिंत्य अनिर्देश्य की उपासना करेगा तो करके उसको मिलेगा क्या? ते प्राप्नुवन्ति मामेव। अरे वे करेंगे ब्रह्म की उपासना और उनको मिलूंगा मैं। क्यों महाराज? इसलिए कि अक्षर ब्रह्म मैं ही हूँ। अरे इस वाह। चक्कर में मत पड़ना कि वह किसी दूसरे का नाम है। मेरा नाम ही अक्षर ब्रह्म है। अच्छा महाराज, तब फिर आपकी ही भक्ति करनी चाहिए। इसका भी उत्तर हाँ में देते हुए उन्होंने 14वें अध्याय में कह दिया, माम च यो अव्याचारेण 14वां अध्याय भक्ति योगेन सेवते स गुणान समति एताम ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात मेरी करोगे उपासना और मिलेगा ब्रह्म। अरे वाह। वे यहाँ तक कह रहे हैं कि उपासना करोगे ब्रह्म की और मिलूंगा मैं। इसका मतलब यह है कि मैं नाम की कोई ऐसी खास चीज है श्री कृष्ण की जो ब्रह्मोपासना का भी फल है और श्री कृष्णोपासना का भी फल है। जी भगवान। इतना बढ़िया स्वामी जी ने समराइज कर दिया कि अर्जुन का प्रश्न था कि सगुण उपासना श्रेष्ठ है कि निर्गुण उपासना। तो स्वामी अखंडानंद जी ने बताया कि सगुण उपासना और निर्गुण उपासना इन दोनों से मिलता है ब्रह्म ही, परमात्मा ही। क्यों भगवान? तो एक बहुत अच्छी बात इसमें आई, जिसका कि यूट्यूब में एक स्लाइड बननी चाहिए कि भगवान कृष्ण या तो कमाल करते हैं या धमाल करते हैं। क्यों भाई? धमाल करते हैं अपनी लीलाओं में और कमाल करते हैं अपने मंत्रों में। तो भगवान अब इसके बाद ज्ञानेश्वरी गीता से कल चलेगा, और अब हम लोग भगवान 2 मिनट के लिए अपने अनंत स्वरूप में बैठेंगे, आधार में, अपने उस अनंत चैतन्य देही में बैठेंगे जिसमें आज तक हमको जो जो दिखा है सो अपने इसी चैतन्य देही अनंत में ही दिखा है, इसी आत्मा में ही दिखा है भगवान। और आगे भी जो जो दिखेगा सो अपने इसी आत्म चेतना में ही दिखेगा। आत्म चेतना में आपकी दृष्टि जानी चाहिए, यही आत्म चेतना आप हो। तो भगवान 2 मिनट के लिए हम लोग इसमें बैठेंगे और हम लोग केवल पर्दे को देखेंगे, दृश्य को नहीं देखेंगे। 2 मिनट के लिए उसमें बैठेंगे जिसमें ब्रह्मा जी बैठते हैं, जिसमें विष्णु जी बैठते हैं, जिसमें महेश्वर बैठते हैं, उस आत्मा में बैठेंगे।
जो जो मालूम पड़ता है, जो जो दिखता है, उपनिषद उसके बारे में बात नहीं करता है। उपनिषद उस सत्य के बारे में बात करता है जो देखता है। और यकीन मानो, आप देखते हो, जो देखता है सो ब्रह्म है, जो दिखाई पड़ता है सो माया है। तुम ब्रह्म हो, और इसलिए आज से तुमको किसी प्रकार का साधना करने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक ही साधना करनी है हर पल, कि मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ। सब मुझको ही तो दिखता है, सब मुझ में ही उत्पन्न होता है, सब मुझ में ही पलता है, सब मुझ में लय हो जाता है, लेकिन मैं ज्यों का त्यों। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान, प्रणाम मंगत भगवान, प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान।